नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जेएमपी वेदर यूट्यूब चैनल पर। मौसम के ताज़ा पूर्वानुमान के साथ मैं हूं जितेंद्र दांगी। दोस्तों, आज 4 जुलाई 2024 से मौसम पूर्वानुमान में बात होगी मौसम की ताज़ा स्थिति की। कौन कौन से मौसमी सिस्टम इस समय देश में बने हुए हैं। दोस्तों, 2 दिन के बाद बंगाल की खाड़ी में मजबूत सिस्टम बनेगा और मानसून ट्रफ के भी दक्षिण की तरफ खिसकने की संभावना है। वहीं आने वाले 10 दिन के दौरान देश के किस क्षेत्र में कितनी बारिश होगी, ECMWF मॉडल के पूर्वानुमान के अनुसार विस्तार से जानेंगे। और मौसम पूर्वानुमान में जानेंगे आने वाले 24 घंटे के दौरान ECMWF मॉडल, GEM मॉडल के अनुसार कहां पर कितनी बारिश होगी और दोनों पूर्वानुमान में कितना अंतर है, विस्तार से जानेंगे। इससे पहले दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि जहां पर ऐसे ही मौसम की ताज़ा जानकारी रोजाना आप तक पहुंचती रहती है। और वीडियो को लाइक करना न भूलें। आइए शुरुआत करते हैं। जैसा कि दोस्तों, कई लोग कमेंट कर रोज पूछते हैं कि हमारे क्षेत्र में मानसून आने से लेकर अब तक बहुत कम बारिश हुई है। ऐसी स्थिति देश के कई भागों में देखने को मिलती है, क्योंकि मानसून आने से लेकर अब तक बारिश का वितरण बहुत ही असमान तरीके से देखने को मिलता है। कुछ क्षेत्र में बारिश कम रह जाती है, एक ही जिले के कुछ क्षेत्र में सामान्य से अधिक बारिश होती है, तो कुछ क्षेत्र ऐसे हो जाते हैं जहां पर बारिश से छूट जाते हैं। जैसा कि अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के मध्य पूर्वी क्षेत्र रायबरेली, बाराबंकी के आसपास काफी कम बारिश हुई है। कुछ क्षेत्र में बूंदाबांदी से काफी हल्की बारिश हुई है, जबकि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र तराई और दक्षिणी भाग में सामान्य से अधिक बारिश हुई है। वहीं हरियाणा के पश्चिमी क्षेत्र केतल के आसपास, इसके अलावा पंजाब के पश्चिमी क्षेत्र तरन तारण, फजीलका, मुगा के आसपास भी काफ़ी कम बारिश हुई है। हल्की बारिश जब बूंदाबांदी हुई है। राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में बेशक तो कम बारिश होती है, जहां पर बीकानेर के आसपास काफ़ी कम बारिश हुई है। कुछ क्षेत्र में तो बारिश बिल्कुल नहीं हुई है मानसून आने से लेकर अब तक। दोस्तों, इस मैप में आप देख सकते हैं मानसून आने से लेकर अब तक 1 जून से लेकर 3 जुलाई तक देश के किस क्षेत्र में कितनी बारिश हुई है को दर्शाया गया है। जैसा कि ग्रीन कलर में 0 से लेकर 75 मिलीमीटर तक की बारिश दर्ज की जा चुकी है, जबकि ब्लू कलर में 100 मिलीमीटर से लेकर 300 मिलीमीटर तक की भारी बारिश हुई है। जैसा कि दोस्तों, अगर 100 मिलीमीटर से कम बारिश होती है तो यह भूमि के जल स्तर को भी नहीं बढ़ाती है, ना ही खेती किसानी के लिए पर्याप्त होती है। जैसा कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र शामिल है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक के कुछ क्षेत्र शामिल है, जहां पर 100 मिलीमीटर से कम बारिश हुई है। अच्छी बारिश का इंतजार है, लेकिन अब दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय हो चुका है और बंगाल की खाड़ी में भी मजबूत सिस्टम बनने की संभावना है। अगर बीते 24 घंटे के मौसम की बात की जाए तो जैसा कि उत्तर भारत से लेकर पूर्वी भारत के मैदानी इलाकों, इसके अलावा मध्य भारत के दक्षिणी क्षेत्र, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में काफ़ी अच्छी बारिश हुई है। पश्चिमी तटीय इलाकों में भी तेज बारिश हुई है, जैसा कि गुजरात, सौराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्र, पाटन। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो जहाँ पर रामपुर, बिजनौर, बरेली, बदायूं, शाजापुर, पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया में भारी बारिश हुई है। वहीं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में तेज बारिश हुई है। वहीं बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो जहां पर भी कुछ स्थानों पर भारी बारिश हुई है। बिहार के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, सिवान, पूर्वी पश्चिमी चंपारण में भारी बारिश हुई है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, त्रिपुरा, वहीं विदर्भ के दक्षिणी क्षेत्र, तेलंगाना, पश्चिमी तटीय इलाकों, गुजरात के उत्तरी क्षेत्र में भी जमकर बारिश हुई है। कल दोपहर से राजधानी दिल्ली, हरियाणा के भिवानी, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, गुड़गांव में गरज चमक के साथ तेज बारिश हुई है। वहीं राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में भी शाम से जयपुर, दौसा, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर तक गरज चमक के साथ तेज बारिश की स्थिति बनी हुई थी। जैसा कि सैटेलाइट इमेज के मैप में आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, तटीय कर्नाटक में मानसून सक्रिय बना हुआ है, जहां पर काफ़ी घने बादल है। अब जानते हैं इस समय बने देश में वेदर सिस्टम के बारे में। जैसा कि झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल के आसपास साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर भी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। पाकिस्तान के उत्तरी भाग पर भी साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। गुजरात के उत्तरी भाग, राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भाग के ऊपर भी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। वहीं मानसून ट्रफ की बात की जाए तो यह अपनी सामान्य पोजीशन से उत्तर में बनी हुई है। 1 और 2 जुलाई को यह हिमालय के तलहटी के नज़दीक पहुंच चुकी थी। कल से फिर से दक्षिण की तरफ खिसकती हुई यह सामान्य पोजीशन से कुछ उत्तर में है, जैसा कि मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर से होते हुए झारखंड, बिहार के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश से राजस्थान के उत्तरी भाग तक बनी हुई है। दोस्तों, 24 घंटे के बाद मानसून ट्रफ का पूर्वी हिस्सा बंगाल की खाड़ी में आने की संभावना है, जबकि पश्चिमी हिस्सा फिर से उत्तर की तरफ खिसकते हुए पंजाब, हरियाणा तक पहुंच सकता है। जैसा कि बंगाल की खाड़ी से यह झारखंड, मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग से पंजाब, हरियाणा तक बनी रहेगी, जिसके बाद 5 जुलाई को बंगाल की खाड़ी के मध्य पूर्वी भाग पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा। यह पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए 6 जुलाई या 7 जुलाई के आसपास
बंगाल की खाड़ी के उत्तरी क्षेत्र उड़ीसा के आसपास लो प्रेशर एरिया सिस्टम के रूप में मजबूत होगा। कम दबाव का क्षेत्र बनने के बाद उड़ीसा आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों को पार करते हुए 8 जुलाई को छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग तक पहुंचेगा। 9 और 10 जुलाई को यह मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग, राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर पहुंचने की संभावना है। इसके चलते पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत तक बारिश बढ़ेगी। 7 जुलाई से पूर्वी भारत में भारी बारिश होगी। 8 और 9 जुलाई को मध्य भारत में भारी बारिश होगी। 10 और 11 जुलाई को पश्चिम भारत में भी भारी बारिश होने की संभावना है। इससे पहले आने वाले 2 से 3 दिन के दौरान पूर्व उत्तर राज्य से लेकर सिक्किम, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में काफी भारी बारिश होगी। कुछ स्थानों पर बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है। अब जानते हैं मौसम पूर्वानुमान को। आने वाले 24 घंटे के दौरान ECMWF मॉडल, GEM मॉडल के अनुसार कहां पर कितनी बारिश होगी, दोनों पूर्वानुमान में कितना अंतर है, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ECMWF मॉडल के पूर्वानुमान के बारे में। जैसा कि उत्तर भारत के मैदानी इलाकों से लेकर पूर्वी भारत में भारी बारिश होगी। मध्य भारत, पश्चिमी तटीय इलाकों में भी कुछ स्थानों पर भारी बारिश होगी। अगर उत्तर पश्चिम भारत की बात की जाए तो जहां पर पंजाब के दक्षिणी क्षेत्र फाजिल्का, बठिंडा के आसपास तेज बारिश होगी। उत्तरी क्षेत्र में हल्की बारिश होगी, जबकि होशियारपुर, पठानकोट में हल्की से मध्यम बारिश होगी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के दक्षिणी भाग में तेज बारिश होगी। उत्तरी क्षेत्र में बूंदाबांदी होगी। उत्तराखंड की बात की जाए तो अधिकतर भाग में जमकर बारिश होगी। दक्षिणी क्षेत्र में गरज चमक के साथ तेज बारिश होगी। वहीं राजधानी दिल्ली में भी हल्की से मध्यम बारिश गरज चमक के साथ देखने को मिलेगी। कुछ एक स्थानों पर तेज बारिश की स्थिति शाम तक बन सकती है। वहीं हरियाणा के पूर्वी क्षेत्र करनाल, केतल, इसके अलावा सोनीपत, पानीपत में गरज चमक के साथ तेज बारिश की संभावना है। राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान के अलवर, दौसा, भरतपुर, करौली, टोंक, बारां तक गरज चमक के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, कोटा, बूंदी तक भी गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होगी। वहीं उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र संबलपुर, बदायूं, सहारनपुर, बिजनौर, बरेली, पीलीभीत में हल्की बारिश जब बूंदाबांदी होगी। जबकि उत्तर प्रदेश के आगरा, मथुरा, अलीगढ़, इटावा, मैनपुरी, झांसी, कानपुर में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होगी। बदायूं, लखनऊ, इसके अलावा वाराणसी, प्रयागराज में गरज चमक के साथ तेज बारिश होने की संभावना है। वहीं रायबरेली, इसके अलावा महाराजगंज, देवरिया, चित्रकूट, बांदा में भी हल्की से मध्यम बारिश, कुछ स्थानों पर तेज बारिश होगी। बिहार की बात की जाए तो बिहार के अधिकतर भागों में भारी बारिश होगी। बिहार के पूर्वी क्षेत्र पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, वहीं दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र पटना, गया, भागलपुर, रोहतास में भी गरज चमक के साथ तेज बारिश, कुछ स्थानों पर भारी बारिश होगी। झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में हल्की से मध्यम बारिश, पश्चिम बंगाल के उत्तरी क्षेत्र में तेज बारिश होगी। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भारी बारिश होगी। पूर्वोत्तर राज्य में तेज बारिश, कुछ स्थानों पर भारी बारिश होगी। वहीं मध्य और पश्चिम भारत की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया में भारी बारिश होगी। शिवपुरी, श्योपुर, गुना में कुछ स्थानों पर काफी भारी बारिश होने की संभावना है। जबकि मध्य प्रदेश के भोपाल, विदिशा, सागर, टीकमगढ़, छतरपुर, सीधी, सिंगरौली, जबलपुर, नर्मदापुरम तक भी हल्की से मध्यम बारिश, कुछ स्थानों पर तेज बारिश होगी। वहीं विदर्भ में बूंदाबांदी होगी। छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र में मध्यम बारिश, दक्षिणी क्षेत्र में हल्की बारिश होगी। पश्चिम भारत की बात की जाए तो गुजरात, सौराष्ट्र के कुछ क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में बूंदाबांदी होगी। कोंकण, गोवा में हल्की से मध्यम बारिश होगी। वहीं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तटीय कर्नाटक, केरल यानी दक्षिण भारत के इन क्षेत्रों में तेज बारिश होगी। अब जानते हैं GEM मॉडल के अनुसार कहां पर कितनी बारिश होगी और ECMWF मॉडल और इस पूर्वानुमान में कितना अंतर है। जैसा कि उत्तर पश्चिम भारत में जमकर बारिश होगी। राजस्थान की बात की जाए तो कुछ क्षेत्र में भारी बारिश होगी। ECMWF मॉडल के अनुसार पश्चिमी क्षेत्र में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान था, लेकिन GEM मॉडल के अनुसार जहां पर जमकर बारिश होगी। जैसा कि जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर तक भी हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान है। इसके अलावा चित्तौड़गढ़, उदयपुर से लेकर कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा, झालावाड़ तक भारी बारिश का पूर्वानुमान है। इसके अलावा दौसा, भरतपुर, करौली, जयपुर तक भी तेज बारिश होगी। वहीं मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के राजगढ़, गुना, इसके अलावा विदिशा, अशोकनगर तक भारी बारिश होने का पूर्वानुमान है। छत्तीसगढ़, विदर्भ में भी इस पूर्वानुमान के अनुसार तेज बारिश होगी। जैसा कि ECMWF मॉडल के अनुसार विदर्भ, तेलंगाना, गुजरात में बारिश की संभावना बहुत कम थी, लेकिन इस पूर्वानुमान के अनुसार विदर्भ, तेलंगाना, दक्षिणी छत्तीसगढ़ में भी तेज बारिश होगी। गुजरात, सौराष्ट्र के मध्य क्षेत्र में भी तेज बारिश होने का पूर्वानुमान है। गांधीनगर, पंचमहल के आसपास, वहीं पश्चिमी तटीय इलाकों में तेज बारिश होगी। वहीं उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो जहां पर उत्तर प्रदेश, बिहार समेत कई भागों में जमकर बारिश होगी, लेकिन ECMWF मॉडल के पूर्वानुमान से कुछ कम बारिश होने का पूर्वानुमान है। पूर्वोत्तर राज्य में भारी बारिश होगी।
उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्र में तेज या भारी बारिश होने का पूर्वानुमान है। दोस्तों आखिर में जानते हैं आने वाले 10 दिन के दौरान ECMWF मॉडल पूर्वानुमान के अनुसार देश के किस क्षेत्र में कितनी बारिश होगी, कहां पर भारी बारिश होने का पूर्वानुमान है। जैसा कि मैप में आप देख सकते हैं, देश के लगभग 90% भाग में तेज बारिश होगी, लगभग 50% हिस्से में भारी बारिश होने का अनुमान है। कुछ क्षेत्र में बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है, जैसा कि उत्तराखंड के दक्षिणी भाग, वहीं उत्तर प्रदेश के मध्य तराई वाले और दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, मध्य प्रदेश के ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, वहीं राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ एक भाग, बिहार के तराई वाले क्षेत्र, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, इसके अलावा नागालैंड, तटीय कर्नाटक, कोंकण के दक्षिणी क्षेत्र, गोवा में लगभग 150 मिलीमीटर से लेकर 300 मिलीमीटर तक की भारी बारिश होगी। कुछ स्थानों पर बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है, जबकि राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, गुजरात, पश्चिमी हिमालय के दक्षिणी भाग, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में लगभग 100 मिलीमीटर से लेकर 150 मिलीमीटर तक की तेज या भारी बारिश होने का पूर्वानुमान है। दोस्तों यह था आने वाले 10 दिन और 24 घंटे का मौसम पूर्वानुमान। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।